नमस्कार दोस्तों, असम के एक्टिविटी यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती 2026 हिंदी विषय के साथ आज हम लेके आए हैं प्रगतिवाद का भाग नंबर 2। आज का पहला प्रश्न है, निज के उन्मादक परिमिल के पीछे धावित हो कर वक्तव्य का तात्पर्य है। इसका अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है अपने से बेगाना हो जाना। दूसरा ऑप्शन है मादक पदार्थ सेवन से प्रमत्त हो जाना। तीसरा ऑप्शन है पगलाए फिरते रहना। और चौथा ऑप्शन है अपनी ही अंतःशक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही रहेगा, ये आंसर करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने ही अंतःशक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। अर्थात अपने आप को न समझना और व्यर्थ भटकने वाली बात जहाँ पे होती है। निज के ही उन्मादक परिमिल के पीछे धावित होकर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगर पूछे ये पंक्तियाँ किस रचना से ली गई है, तो ये पंक्तियाँ ली गई है बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है नामक जो रचना है वहाँ से ली गई है और इसके रचनाकार हैं नागार्जुन। चलिए अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए है रांगेय राघव, सुमन, नागार्जुन या केदारनाथ अग्रवाल। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, केदारनाथ अग्रवाल। तो दोस्तों साथ साथ लिखा है फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये 1965 में प्रकाशित हुई है। कभी कभार प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है। ये कविता संग्रह प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल का है और केदारनाथ अग्रवाल का जन्म पूछे तो 1911 ईस्वी में हुआ और शुरुआती के दिनों में ये बालेंदु उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। और इनकी जो अन्य कविता संग्रह है उसमें से युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना, अपूर्वा तथा जो सिलाएं तोड़ते हैं इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं और ध्यान रखिएगा, इनको पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है। तो नागार्जुन का वास्तविक नाम बताइए, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो नागार्जुन का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ। बहुत बार रिपीट हो रखा है और इसके बारे में और जानकारी भी होगी। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है, परंतु हिंदी साहित्य में इन्हें किस नाम से पुकारते हैं, तो नागार्जुन नाम से पुकारते हैं, याद रखना। और मैथिली में इनको यात्री उपनाम से जानते हैं क्योंकि इन्होंने मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से रचनाएं लिखी हैं। और काशी में रहते हुए इन्हें वेदेह नाम उपनाम से लोग जानते थे और इसी उपनाम से इन्होंने कविताएं लिखी है। तो ये साहित्य में पूछें तो इनका नाम नागार्जुन, मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखते थे और काशी में रहते हुए ये वेदेह नाम उपनाम से कविताएं लिखते थे। तो कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। और इनकी रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पतराई आँखें, तुमने कहा था, तालाब की मछलियाँ, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्न गरबा, अपने खेत में, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है पूछा है। पहला प्रश्न है, शिवमंगल सिंह सुमन प्रथम प्रगतिशील कवि हैं। दूसरा ऑप्शन है, प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद तथा पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश है। तीसरा ऑप्शन है, वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है। और चौथा ऑप्शन है, सर्वहारा के प्रति
प्रगतिशील कवियों की पूर्ण सहानुभूति है। नहीं है पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। लिखा है दोस्तों, वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है। उपर्युक्त कथन सही नहीं है क्योंकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण प्रगतिवाद का प्रमुख आधार है और मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष की अवधारणा पर आधारित है। शेष सभी विकल्प और कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प रचनाकार रचना की दृष्टि से गलत है? तो कौन सा विकल्प रचनाकार और रचना की दृष्टि से गलत है वो बताना है। तो पहला है नागार्जुन युगधारा, शिवमंगल सिंह सुमन वीणा, त्रिलोचन धरती और केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा। तो कौन सा गलत है वो बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, नागार्जुन की रचना युगधारा सही है। शिवमंगल सिंह सुमन की वीणा नहीं है क्योंकि ये वीणा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो हमारा विकल्प बी यहीं पे सही हो जाएगा। बाकी त्रिलोचन की धरती है, केदारनाथ अग्रवाल की युग की गंगा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे हिंदी साहित्य के भी बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं और आदिकाल के भी, तो आप चैनल पे देख सकते हैं। जो चैनल पे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार से आपको लगातार वीडियो मिलते रहें। लिखा है शिवमंगल सिंह सुमन वीणा विकल्प रचनाकार और रचना की दृष्टि से गलत है क्योंकि वीणा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है जो 1927 में प्रकाशित हुई है और बाकी शेष सभी रचनाकार और रचना सभी क्या है, सत्य हैं। शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाओं की बात करें तो यहाँ पे लिखा है हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन और विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, ये इनकी रचनाएं हैं। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है वो बताना है। शोषण का विरोध बिल्कुल है, व्यंग्य प्रधानता बिल्कुल है, श्रम सौंदर्य बिल्कुल है, नहीं था तो वहाँ पे कल्पना प्रवणता नहीं थी। कल्पना करके काल्पनिक रचनाएं नहीं लिखी गई है। जो भी लिखी गई है यथार्थ पे लिखी गई है, जो समाज में देखा गया है। शोषित जो वर्ग है उनको उन पे लिखी गई है रचनाएं। श्रम को महत्व दिया गया है, ठीक है, शोषण पे व्यंग मारे गए हैं। तो इस प्रकार से तो कल्पना और प्रवणता नहीं है, तो इसलिए हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? प्रयोगवाद के बाद क्या आया? नई कविता, प्राचीन काव्य, अकविता, तार सप्तक, कौन सा है उसके बाद? तो प्रयोगवाद के बाद आई थी नई कविता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। लिखा है प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे नई कविता कहा जाता है। नई कविता का नाम अज्ञेय द्वारा प्रदत्त है। नई कविता नाम किसने दिया था? अज्ञेय ने दिया था। और अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो यहीं से दो क्वेश्चन बन गए हैं। प्रयोगवाद का प्रवर्तक पूछे तो अज्ञेय, और नई कविता नाम देने वाला पूछे तो अज्ञेय। और प्रयोगवाद के बाद जो नवीन धारा आई तो उसे कहते हैं नई कविता। तो 3 प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, किसकी रचना है? तो ऑप्शन है आपके पास धूमिल,
त्रिलोचन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या मुक्तिबोध? सही जवाब हो जाएगा धूमिल। लिखा है दी गई पंक्ति, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। धूमिल द्वारा रचित मोचीराम काव्य की पंक्तियां हैं ये, मोचीराम काव्य से लिया गया है। और सुदामा पांडे धूमिल द्वारा अन्य जो रचनाएं हैं वह संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे तथा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य रचना की है? ऑप्शन है त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सुमन, नागार्जुन या शमशेर बहादुर सिंह। तो सीता पर खंड काव्य रचने वाले हैं नागार्जुन। नागार्जुन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखें और भी जानकारी है। नागार्जुन ने सीता पर भूमिजा नाम से खंड काव्य की रचना की है। नागार्जुन कृत जो रचनाएं हैं नागार्जुन की, युगधारा है, सतरंगे पंखों वाली है, भस्मांकुर है, तुमने कहा था, प्यासी पतराई आंखें आदि। और शमशेर बहादुर सिंह की रचना की बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, सुकून की तलाश आदि इनकी रचनाएं हैं। और ये रचनाएं हैं केदारनाथ अग्रवाल की। कौन सी रचनाएं? युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा आदि, ये केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। ठीक हो गया। और शिवमंगल सिंह सुमन की बात करें तो उनकी रचना है हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन आदि इनकी रचनाएं हैं शिवमंगल सिंह सुमन की। और त्रिलोचन की बात करें, धरती, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन आदि, ये त्रिलोचन की रचनाएं हैं। तो यहाँ से भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके आ रही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? पूछा है तो कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? हजार हजार बाहों वाली पुरानी जूतियों का कोरस, और खिचड़ी विप्लव देखा हमने, फूल नहीं रंग बोलते हैं, कौन सी रचना उनकी नहीं है? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये नागार्जुन की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ? तो बताना है। ऑप्शन है आपके पास 1929, 1936, 1926 या 1943। तो प्रगतिशील संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था सन 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लिखा यहाँ पे, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन सन 1936 ईस्वी लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ था। 1936 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ था। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन गए। यहीं से प्रगतिवाद साहित्य की शुरुआत होती है। सन 1935 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में E.M. फॉरेस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें भारत से डॉक्टर सज्जाद जहीर और मुलक राज आनंद ने भाग लिया। इन्हीं दोनों लोगों ने 1935 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की है। इन्हीं दोनों ने, कौन है वो दोनों? सज्जाद जहीर और मुलक राज आनंद ने इंग्लैंड में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की है। तो यहाँ से बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी
व्यभिचार घटेगा यह कथन किसका है? तो बताना है दिनकर का है, क्या नागार्जुन का है, क्या बेचैन शर्मा उग्र का है, क्या अज्ञेय का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन। लिखा यहाँ पे मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा। यह कथन प्रमुख प्रगतिवादी लेखक नागार्जुन का है और बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा किसने दी? तो बच्चन सिंह ने। यहाँ से भी क्वेश्चन बन करके आते हैं। और अगला प्रश्न है, कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है, बताना है। पहला ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, दूसरा है हरिऔध, तीसरा है त्रिलोचन शास्त्री और चौथा है नागार्जुन। तो इसमें से नहीं है तो हरिऔध नहीं है, क्योंकि ये द्विवेदी युग के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ हुआ है, कब से हुआ है? विकल्प बताने की जरूरत नहीं है, सीधा जवाब मिलेगा 1936 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो नागार्जुन की कौन सी रचना नहीं है, ये बताना है। प्यासी पतराई आंखें, तुम्हें सौंपता हूँ, तुमने कहा था, युग की धारा, कौन सी नहीं है नागार्जुन की रचना? तो नागार्जुन की जो रचना नहीं है वो नहीं है तुम्हें सौंपता हूँ, ये रचना है त्रिलोचन की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाकी सारी रचनाएं नागार्जुन की हैं। अगला प्रश्न है, बसंती हवा किसकी रचना है? बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? तो बसंती हवा कविता के रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो केदारनाथ अग्रवाल बहुत ज़्यादा रचनाएं इनकी हैं, महत्वपूर्ण है, तो इनकी सारी रचनाएं एक बार जरूर देख लें। इनकी रचनाएं हैं, बसंती हवा कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा, जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल, जो सिलाएं तोड़ते हैं, आत्मगंध, अनहारी हरियाली, खुली आँखें खुली आँखें खुले डैने, पुष्पदीप, बसंत में प्रसन्न पृथ्वी आदि इनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पे से देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? ये बार बार आ रहा है प्रश्न। तो राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? ऑप्शन है रश्मिरथी, आत्मजयी, कामायनी या भूमिजा। सही जवाब हो जाएगा भूमिजा। नागार्जुन द्वारा रचित रचना है जो राम कथा पर आधारित है, भूमिजा। और भी जानकारी है, लिखा है राम कथा पर आधारित काव्य भूमिजा है। भूमिजा खंड काव्य के रचयिता नागार्जुन है और दिनकर कृत रश्मिरथी ये कर्ण के जीवन पर आधारित है तथा कुंवर नारायण कृत जो रचना है आत्मजयी ये नचिकेता के जीवन पर आधारित है। कामायनी महाकाव्य प्रसाद द्वारा रचित है जिसमें जल प्रलय का
सर्गबद्ध वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद साहित्य को सौदेश्य मानता है, सौदेश्यता का अर्थ क्या है? सौदेश्यता का अर्थ बताना है, किसी सिद्धांत की घोषणा करना या स्पष्ट रूप से यथार्थ का प्रचार करना या किसी राजनीतिक विचारधारा को पुष्ट करना या किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र ये सब कहाँ से लिए गए हैं? प्रकृति के बीच से, क्या जनजीवन के बीच से, क्या राजनीतिक उथल पुथल के बीच से या विद्रोही प्रवृत्ति से? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनजीवन के बीच से। प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र आदि लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि रांगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? अजेय खंडहर, मेधावी, पंचाली या नरोत्तम? तो इन्होंने नहीं लिखी है नरोत्तम, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। लिखा यहाँ पे, प्रगतिवादी कवि रांगे राघव ने नरोत्तम पुस्तक नहीं लिखी है। रांगे राघव द्वारा रचित जो रचनाएं हैं, अजेय खंडहर 1944 में प्रकाशित है, मेधावी 1947 में और पंचाली 1955 में प्रकाशित हुई है। और अगला प्रश्न है, प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। इनमें से 3 प्रमुख प्रगतिवादी कवि बताने हैं, दिनकर, नीरज, बच्चन पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी, महादेवी, अज्ञेय। तीसरा है राम कुमार वर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन या मुक्तिबोध। और लास्ट ऑप्शन है रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन। ये प्रगतिवादी प्रमुख कवि इसमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती 2026 के तहत हम चाहेंगे लगातार सिलेबस के हिसाब से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नई वीडियो में।